नमस्कार, जेके न्यूज पॉइंट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। बड़ी खबर उन तमाम युवाओं के लिए जो जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी लेने की आस में बैठे हुए हैं। उनके लिए एक बड़ी खबर है। क्या कुछ ये खबर है जल्दी आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारे ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स जो हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि जहां पर युवाओं की बात करें, जिस तरह से हर बार ये कोशिश की जाती है कि जितनी भी रिक्रूटमेंट्स जो है निकली जाती हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स में अगर कोई भी पोस्ट निकलती है तो युवा ये कोशिश करते हैं कि उसमें जल्द से जल्द अप्लाई जो है वो किया जा सके। लेकिन जहां पर अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको बता दें कि जो भी बच्चे जो हैं या जो भी लोग स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी पाने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बुरी खबर है। आपको बता दें कि अगले 10 साल के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर्स की अगर भर्ती की बात करें या किसी भी तरह के रिक्रूटमेंट्स की अगर बात करते हैं तो वो फ्रीज कर दी गई हैं, यानी कि अगले 10 साल तक कोई भी इसमें रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं की जाएगी। हालांकि ये भी आपको क्लियर कर दें कि इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिस जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से अभी नहीं निकाला गया है, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है, इसको जो है जिस तरह से इसकी व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो इसे जो है पहले से ही लागू कर दिया गया है। पिछले 2 साल की अगर बात करते हैं तो पिछले 2 साल में भी आपको बता दें कि किसी भी तरह की भर्ती जो है इस डिपार्टमेंट में नहीं की गई है। लेकिन क्या कुछ कारण रहा है, क्यों इस तरह की बात सामने आ रही है कि अगले 10 साल तक ये जितनी भी भर्तियां हैं, जितने भी ये रिक्रूटमेंट्स हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ये फ्रीज की गई हैं। तो उसका जो एक तरह से कारण जो है वो सामने आ रहा है, वो भी आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि जितने भी जो टीचर्स हैं जो अस्थायी रूप से यानी कि जो टेम्पररी बेसिस पे लगे हैं या जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो टीचर्स जो हैं ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन्हें जो है सबसे पहले परमानेंट किया जाएगा। क्योंकि अभी भी ये भी कहा जा रहा है कि करीब 10,000 पोस्ट जो हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो अभी भी खाली पड़ी हैं। लेकिन वो उनके लिए रखी गई हैं अभी के लिए जो भी लोग अभी भी टेम्पररी बेसिस पे या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले इन पोस्ट पर जो है उन्हें जगह दी जाएगी, यानी कि उन्हें परमानेंट किया जाएगा। उसके बाद ही नई जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो शुरू की जाएंगी। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जहां पर खाली पदों की अगर बात करें, यानी कि जो भी सीट्स खाली पड़ी हैं उसमें सर्व शिक्षा अभियान और रहबरे तालीम योजनाओं के तहत जो भी टीचर्स जो हैं इसमें काम कर रहे हैं, उनको सबसे पहले ग्रेड 2 और ग्रेड 3 तक जो है उन्हें तैनात किया जाएगा। यानी कि इन पदों पर, इन पोस्ट पर सबसे पहले उन टीचर्स को तैनात किया जाएगा जो सर्व शिक्षा अभियान और रहबरे तालीम योजनाओं के तहत जो काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जहां पर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको बता दें कि इन डिपार्टमेंट्स की पोस्ट जो है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी को दिए जाते हैं और उसके बाद इस विभाग की जहां पर बात करें, यानी कि इस डिपार्टमेंट की अगर बात करते हैं तो हजारों की तादाद में टेम्पररी बेसिस पे जो टीचर्स हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्हें परमानेंट करने की जो बात है वो कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी इन लोगों को जो है स्थायी तौर पर नियुक्त किया जाएगा, यानी कि परमानेंट बेसिस पर नियुक्त किया जाएगा, ऐसे में अगले 10 साल तक मुश्किल हो जाएगा कि नई पोस्ट जो है वो निकाली जा सके। जहां पर साल 2003 की बात करें तो उसमें भी आपको बता दें कि साल 2003 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो टीचर्स को जो है रिक्रूटमेंट जो है दी गई थी, उसमें जो है जो भी वो टीचर्स थे वो लगातार ये संघर्ष कर रहे थे, ये सरकार को कहने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें भी अब परमानेंट किया जाए। इसी से साल 2019 में सरकार ने इन टीचर्स को जो है ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में के तहत जो है उन्हें नियुक्त करने की जो घोषणा है वो की थी, वो फैसला लिया था। और जिसके बाद सरकार ने इन शिक्षकों को वेतन देने के लिए भी सभी उपलब्ध शिक्षण और गैर शिक्षण रिक्तियों को फ्रीज करने का फैसला लिया है। यानी कि अब जिस तरह से इन तमाम रिक्रूटमेंट्स को फ्रीज कर दिया गया है ताकि जो भी साल 2013 से लेकर सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो टीचर्स जो हैं अभी भी जो है इसमें काम कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले परमानेंट किया जाए, उन्हें जो है इन सीट्स पर जगह जो है वो दी जाए, उसके बाद ही नई रिक्रूटमेंट जो है वो निकाली जाएंगी। तो यानी कि एक बड़ी खबर है। हो सकता है कि आने वाले समय में इसका ऑफिशियल नोटिस जो है वो भी आ जाए, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 साल की अगर बात करते हैं, जिस तरह से कोई भी रिक्रूटमेंट जो है इस डिपार्टमेंट्स में नहीं की गई है, इस पर भी जो है
एक तरह से जहाँ पर युवाओं की बात करें वो सवाल उठा सकते हैं कि आखिर उनके साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी क्यों की जा रही है। और 10 साल एक बड़ा वक्त है, लंबा वक्त है, और 10 साल तक आखिर वो बच्चे जो है क्या करेंगे जो ऑलरेडी इसकी इन डिपार्टमेंट्स में जो है अप्लाई करने के लिए तैयारी कर रहे थे, या फिर जिन्होंने बीएड कर रखी है, या जिनका शौक है कि वो अपना जो करियर है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखते हैं। तो आप भी जो है कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि ये फैसला अगर लिया गया है तो कितना सही है, और किस तरह की परेशानी जो है वो आने वाले समय में हम लोगों को आ सकती है। तो चलिए अभी के इस अपडेट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।